हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 17 मई से लेके 23 मई तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में इस वीक में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। King of Swords, Five of Swords, Ace of Pentacles, and Eight of Wands. Okay, so King of Swords का कार्ड है यहाँ पे। आई थिंक कोई बहुत ज़्यादा शांत है इस वक्त या बहुत ज़्यादा अपसेट है। ये पर्सन किसी चीज़ को लेकर जिद पे अड़ा हुआ हो सकता है। किंग ऑफ सोर्ड्स को लगता है कि उनका ये साइलेंस ज़रूर काम आएगा। ये किंग ऑफ सोर्ड्स अपने आइडियाज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्टबर्न है। उन आइडियाज़ में किसी भी तरीके का चेंज इस किंग ऑफ सोर्ड्स को पसंद नहीं। ऑल्सो फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो इस पर्सन को लगता है कि वो किसी गलत डिसीजन की वजह से आज इस सिचुएशन में है। ओके, सो हो सकता है कि आप एक पुराने रिलेशनशिप में हो एंड ये रिलेशनशिप बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरा है। इस रिलेशनशिप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को परेशान कर रही थी। आई डोंट नो, बट हो सकता है ये पुराने इश्यूज के बारे में हो। हर किसी के लिए ये अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। सो जो कुछ भी आपके बीच में है उसको लेकर ये पर्सन अभी भी स्केप्टिकल है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई चीज़ आपने सॉर्ट आउट कर ली थी, जिसपे आप दोनों वर्क कर चुके थे, जिसको आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि हाँ आप ऐसे आगे बढ़ेंगे या ये चीज़ें होंगी। आप किसी इशू को एक पर्टिकुलर वे में सॉल्व करेंगे। ये पर्सन उन चीज़ों को भूल चुका है। ओके, आई मीन ये पर्सन हो सकता है ऐसे एक्ट कर रहा हो जैसे कि कोई मिस्टेक उन्होंने की ही नहीं, या कोई चीज़ जिसपे आप दोनों अग्री कर चुके थे ऑलरेडी, उस चीज़ को ये पर्सन बदलना चाहेगा। आपको लगेगा कि वो अपनी बातों से मुकर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम इस पर्सन को इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होने वाली है। इस पर्सन को लगता है कि ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये एक बहुत अनोइंग सिचुएशन हो सकती है। ये पर्सन बार बार किसी बात को उठाकर लाएगा पास्ट से, बार बार ये साबित करने की कोशिश करेगा कि जो हो रहा है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं या पास्ट की कोई घटना जिम्मेदार है। एंड वो अभी भी उस इशू को लेके बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हैं या उसके बारे में अभी भी सोचते ही रहते हैं। किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ठीक तरीके से नहीं हुआ, या जो भी सोल्यूशन आप दोनों ने ढूंढा था वो आपके लिए वर्क कर रहा है, उनके लिए नहीं। तो फिर से वही सारी बातें, वही सारे इश्यूज और वही सारा फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ऑल्सो हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन लगता है कि कहीं और का फ्रस्ट्रेशन इस रिलेशनशिप में अप्लाई कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो सारा फ्रस्ट्रेशन इनका एक दूसरे ही तरीके से बाहर आ रहा है। ये पर्सन एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों से परेशान हो सकता है। ओके, अगर आप 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखें तो यहाँ सेलिब्रेशन हो सकता है। अगर आप पिक्चर देखें ऊपर से तो आपको लगेगा कि हर कोई खुश है, लाइफ परफेक्ट है यहाँ पे और सब कुछ ठीक चल रहा है। बट सच ये है कि ये पर्सन एक तरीके से प्रेशराइज्ड फील कर रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि दूसरों की सारी एक्सपेक्टेशंस उन्हीं से है। उन्हें दूसरों के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना ही पड़ेगा, दूसरों के अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें कोई भी अटेंशन नहीं देगा, या वो किसी के भी गुड पर्सन की लिस्ट में नहीं रहेंगे। आपके पर्सन से दूसरों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। हाँ, चूंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो ऐसा लगता है कि इनके ऊपर वर्कलोड भी बहुत हो सकता है। अपने करियर में भी ये बहुत ज़्यादा परेशान हो और फ्रस्ट्रेटेड है इस वक्त। सो एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ ही पर्सन और भी ज़्यादा इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि एक ही तो अच्छी चीज़ थी उनके लाइफ में, वो थे आप। एक ही तो रीज़न था खुशी का, वो थे आप। एंड अब वो आपको भी खोते जा रहे हैं, आप भी उनसे दूर हो चुके हैं। अब कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी बात समझ सके। तो इस पर्सन को एक लूजर की तरह फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि पहले ही उनके लाइफ में इतने इश्यूज से, और जो कुछ भी उनके पास अच्छा था वो भी उन्होंने लूज कर दिया है। ऑल्सो हमारे पास है यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स।
तो ऑब्वियसली ये पर्सन इतना ज़्यादा अनोइंग हो सकता है आपके लिए कि आप सोचेंगे कि इस रिलेशनशिप को तो गुड बाय कह देना अच्छा है, ये पर्सन आपके काबिल नहीं है, या अगर आपने किसी तरीके से इस फेज से अपने रिलेशनशिप को निकाल भी लिया, किसी भी तरीके से यहाँ से आप आगे बढ़े भी इश्यूज को सॉल्व करके, तो फिर वही इश्यूज दोबारा सामने आने वाले हैं, इसका कोई फायदा होगा नहीं। एंड आप चाहेंगे कि आप आगे बढ़े। इनकी साइलेंस आपको स्पेशली बहुत फ्रस्ट्रेट कर सकती है। इनका ये बिहेवियर, अपने शब्दों से बार बार मुकरना एंड बार बार अपने वादों को तोड़ना, चीज़ों में बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाना, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं सुनना या आपको स्पेस नहीं देना, सो आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे कि शायद आपको लगे कि इस रिलेशनशिप को ओवर करना ही अच्छा है। एंड ये पर्सन इन वॉन्ट्स को आपको काटते हुए देख रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा हो, या ये हो सकता है किसी तरीके के एनर्जेटिक कनेक्शन के बारे में जो आप दोनों के बीच है। इस पर्सन को फील हो रहा है जैसे कि कुछ होने ही वाला है, लाइक आप धीरे धीरे मूव ऑन कर ही रहे हैं, एंड आप सरप्राइज्ड रह जाएंगे। आपको लगेगा कि ये कैसे हुआ, लाइक जैसे ही आपने सोचा कि अब आप और टाइम इस रिलेशनशिप में नहीं देना चाहते, इस पर्सन को और ज्यादा मौके नहीं दे सकते, तभी ये पर्सन कोई मैसेज आप तक भिजवाता है, किसी तरीके से आपको अप्रोच करने की कोशिश करता है। तो ये चीज आपके लिए थोड़ी सरप्राइजिंग होगी कि इन्हें कैसे पता लगा। बेसिकली ये है एनर्जेटिक कनेक्शन आप दोनों के बीच का, क्योंकि आप दूर हो सकते हैं मगर ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। अभी भी पूरी तरीके से आप दोनों के बीच के कॉर्ड्स कटे नहीं हैं, और ये पर्सन उसी की वजह से आपकी तरफ खींचा चला जा रहा है। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए लिब्रा। Page of Cups, the Emperor, the Fool, Nine of Pentacles, and the Knight of Pentacles. Okay. So we have the Fool. Fool के साथ लगता है जैसे कि ये पर्सन ऑलरेडी ये महसूस कर रहा है कि उन्हें अब रिस्क लेना पड़ेगा, उन्हें आपकी तरफ आना ही पड़ेगा। अगर वो ये किंग ऑफ सोर्ड्स बन के बैठे रहेंगे इस एम्परर वाले एटीट्यूड को लेके, तो चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। उनके हाथ से ये डियर फिश निकल जाएगी। ये डियर फिश है आप, जिसके पास है ये पर्ल, जिसके पास है ये ब्लेसिंग जो उन्हें चाहिए। इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि आपके पास होने से उनकी ज़िंदगी बेहतर होती है। आपके पास होने से उनकी लाइफ में जो एक्साइटमेंट और जॉय होती है वो किसी और चीज़ में नहीं है। ऐसा लगता है कि जब भी ये पर्सन आपके लिए कुछ फील करता है तो उन्हें इससे खुशी मिलती है। आपको प्यार करना भी उनके लिए एक खुशी का सोर्स है। तो ये पर्सन रियलाइज कर रहा है कि अगर वो इसी तरीके से एम्परर बने रहेंगे, अपने ईगो को लेकर इतने स्टबर्न रहेंगे, अपने आइडियाज और अपने मिस्टेक्स को हैंडल नहीं करेंगे, लाइक जो भी चेंज होना चाहिए अगर उस पर वर्क नहीं करेंगे तो वहीं के वहीं स्टक रहेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को उम्मीद है कि एक दिन आप दोनों साथ होंगे। ये वाकई में ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ चाहे जितनी भी देर अब तक हुई हो, ये पर्सन कोशिश करेगा कि वो कोई रास्ता निकाले, आपको ये कमिटमेंट दे देगा। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। द माउंटेन के साथ फिलहाल लिब्रा आपको रेस्ट करने की जरूरत है। आपको जरूरत है अपनी केयर करने की। अब वो आप चाहे जैसे भी करना चाहें, एंड अपने आप को नेचर से कनेक्ट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मे बी आप टायर्ड हैं और नेचर से कनेक्ट होना आपको नई इंस्पिरेशन देगा, नई एनर्जी देगा, जिससे कि आप आगे की जर्नी तय कर सकें। ओके, तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। Thanks for watching. Till next video. Bye.